मित्रों, जनकपुर में जब प्रभु श्री राम शिव धनुष को तोड़ दिए तो सीता से शादी होनी थी तय हो गई, क्योंकि सीता के शादी शिव धनुष के तोड़ने पर ही निर्भर था। और कोई तोड़ नहीं सका, उसको हिला भी नहीं सका। प्रभु श्री राम तोड़ दिए तो शादी तो तय हो गई। अब शादी कैसे क्या होगी, इसके लिए विश्वामित्र जी से जब पूछे महाराज जनक, तो विश्वामित्र ने कहे कि तुम अपने कुल गुरु से परामर्श करो और तुम्हारे कुल का जैसे परंपरा हो उस ढंग से तू अपना विवाह का कार्यक्रम तय करो। किंतु सबसे पहले अयोध्या महाराज दशरथ को इस बात की सूचना दो कि बारात लेकर के मिथिला आवें। तो महाराज जनक अपने एक दूत श्रीधर को अयोध्या के लिए भेजे कि श्रीगामी घोड़ा से तुम जल्दी जा कर के महाराज दशरथ को ये सूचना दो कि राम शिव धनुष को तोड़ दिए हैं और राम की शादी सीता से होनी तय हो गई है, तो आप बारात लेकर के मिथिला आने की कृपा करें। श्रीधर बहुत ही चतुर विश्वसनीय जनक का सेवक था। श्रीधर यहाँ से अयोध्या पहुँचे तो सबसे पहले लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत जी से उनको भेंट हुई। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी से भेंट हुई और उन्होंने कहे कि आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, तो परिचय हुआ। उसके बाद उन्होंने वहाँ का सारा समाचार भरत और शत्रुघ्न जी को बतलाए। वे लोग अंदर गए और अंदर जाकर के बहुत खुशी के साथ बहुत अच्छे ढंग से अपने माताएं और पिता सबको ये बात बतलाया कि राम भैया की शादी सीता भाभी से होनी तय हो गई है मिथिला में। मिथिला नरेश जनक की पुत्री हैं सीता, और शिव धनुष के टूटने पर ही वह शादी दिन भर था, तो सो देश विदेश दुनिया संसार का कोई भी उसको हिला भी नहीं सका। राम भैया बड़ा आसानी से शिव धनुष को प्रशंसा चढ़ाने के समय टूट गया, तोड़ दिए, तो सीता की शादी तय हो गई है। मिथिला नरेश का दूत ये पत्र लेकर के आया है। उन्होंने पत्र पढ़ के अपने माता पिता सबको सभी खुशी से नाचने लगे, विभोर हो गए कि हमारे राम का शादी होगा। तो उसी में महाराज जनक ने कहे, महाराज दशरथ कहे कि जनक के राजदूत से हम राज्यसभा में मिलेंगे गुरुदेव के साथ, उनको राज्यसभा तुम लोग लेकर चलो, हम आते हैं, गुरुदेव को भी सूचना दे दो। तो गुरुदेव के साथ राज्यसभा में महाराज दशरथ जब गए तो जनक के दूत श्रीधर को बुलाया गया। श्रीधर मिथिला का सारा समाचार कहकर सुनाया। तो दशरथ महाराज ने कहे कि हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण कैसे हैं, पहले तो हालचाल पूछे। तो श्रीधर उस पर बहुत ही अच्छा जवाब दिया। श्रीधर कहा कि महाराज, राम और लक्ष्मण को पुत्र कहना आपका तो अधिकार है, आप ही कह सकते हैं कि राम और लक्ष्मण ऐसे हैं कि तीनों लोक के सभी देवी देवता ऋषि मुनि जो कोई भी हैं राम के नाम पर गर्व करते हैं। आपके पुत्र हैं, इसलिए आपके ऐसे भाग्यशाली तो तीनों लोक में कोई नहीं है। तो महाराज दशरथ ने भी कहा कि सीधे तुम बहुत चतुराई से वार्तालाप कर लेते हो, बहुत अच्छे ढंग से वार्तालाप करते हो। तो सभी बात हो गई। महाराज दशरथ कहे कि हम बारात लेकर के यथाशीघ्र हम आते हैं। वहीं पर गुरुदेव थे ही, लगन तय हुआ, विवाह पंचमी को विवाह होगा और बारात लेकर के हम समय पर पहुंच जाएंगे। और जब जाने की दूत को बात हुई तो महाराज दशरथ उनको बहुत सारे हीरे मोती विदाई स्वरूप दिए। वह श्रीधर सभी को देखा, छुआ और मस्तक में लगा करके उसको प्रणाम किया। महाराज दशरथ, आज तीनों लोक में आपसे भाग्यशाली और आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। आपके हाथ से विदाई पाना मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए बहुत सौभाग्य से, बहुत खुशी से आपका ये हम ग्रहण करते हैं। आपने हमको जो सत्कार किया, हीरे मोती का जो विदाई दी, ये हम बहुत सौभाग्य के साथ स्वीकार करते हैं। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि आप कैसे राजा के हाथ से हमें विदाई मिला। किंतु हमारी एक मजबूरी है महाराज, आप इसको क्षमा कीजिए, हमको हमारा एक मजबूरी है। ये सब हम ग्रहण तो किए, आप हमको विदाई दिए, इससे बड़ा भाग्य हमारे लिए और क्या कुछ हो ही नहीं सकता है। किंतु हमारा मजबूरी है कि हम ये ले नहीं सकते हैं, इसको हम ले नहीं जा सकते हैं।
तो दशरथ महाराज इस पर में चौंके कि तुम काहे नहीं ले जा सकते हो। तो श्रीधर ने बतलाया कि महाराज, अयोध्या अब मेरी बेटी की ससुराल हुई, राम और सीता का विवाह होना तय हो गया है और मिथिला का परंपरा है कि बेटी के ससुराल का एक भी दाना कोई कुछ चीज़ ग्रहण नहीं करता है। ये हम हमारा संस्कार है, इसलिए हम इसे ले नहीं जा सकते हैं अपने यहाँ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो गुरुदेव वशिष्ठ इस बात से बहुत प्रसन्न हुए हैं, कहे कि महाराज जनक के दूत में ही और मिथिला के लोगों में ही इस ढंग का संस्कार हो सकता है। धन्य हो तुम श्रीधर, और धन्य तुम्हारा मिथिलापुरी, धन्य महाराज जनक, जहाँ के एक एक सिपाही, एक एक आदमी इतने संस्कार पूर्ण हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है। मिथिला गौरवमयी राज्य है। हम इससे तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। तुम जाओ और महाराज जनक को सूचना दो कि विवाह पंचमी को शादी होगा। हम लोग तुरंत बारात लेकर के यथाशीघ्र मिथिला पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री राम।